ये आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें मुझे ये चेक करना है कि वो इंटरवल यानी वो अंतराल पता करना है कि जिसमें दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, मतलब कि वर्धमान हो या ह्रासमान हो। ये प्रॉब्लम है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 36x और प्लस 7। ये टाइप का प्रॉब्लम है और कह रहा है कि वो इंटरवल बताना है, यानी कि वो अंतराल बताना है कि जिसमें दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ओके, तो पहले इसका स्लोप पता कर लेते हैं। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। ठीक, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भैया जिस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक, उस इंटरवल में कोई ये जैसे आपका ये फंक्शन है, ये आपका इंटरवल है, ये इतना। अब इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप आपको क्या मिलेगा टेंजेंट का, या देखो इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव मिलेगा। यहां से लेकर के यहां तक किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव। और जो डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक देखो फंक्शन नीचे आ रहा है, जैसे जैसे यक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है ना, तो दैट मीन्स फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। वही डिक्रीजिंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, और इसमें क्या है एफ डैश एक्स, दैट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है। तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर हम सवाल लगाते हैं, इसी थीम पर आपको काम करना है। चलिए, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जो 2x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस 36 और x का 1 हो जाएगा, और ये 7 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, ये dy अपॉन dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस 36, ये मुझे क्या मिल गया dy अपॉन dx। ठीक, अब हमको इसमें क्या करना है, इसको 0 कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर कर लेना है, 0 कंसीडर कर लेना है, ताकि हमको एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु मिल जाए, जहां पर फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हालांकि कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का, ये बात मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसका ब्रीफ जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट पर फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, उसी पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 0 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 0। तो दिस मीन्स आपका आगे क्या हो जाएगा 6, मैंने कॉमा कर लिया है इसमें, 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 फैक्टर कर दो तो x स्क्वायर 3 2 जा 6 है, तो माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भाई x को मैंने क्या कर लिया कॉमन, x माइनस 3, हेलो उसको फ्लाइट मोड पे मार दो ताकि समस्या ना आए, प्लस 2 को मैंने कॉमा कर लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, ये दो फैक्टर मिल रहे हैं, फैक्टर में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो एक तो हमको क्या मिल गया x प्लस 2 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, x इक्वल टू माइनस 2 और एक दूसरा मिल गया x इक्वल टू। अब इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व इनटू सब इंटरवल्स, क्या कर दिया सब इंटरवल में तोड़ दिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए, है ना। नंबर लाइन पे ही तो तोड़ते हैं ना भाई, नंबर लाइन पे तोड़ दिया जाता है। ये मैंने पहले स्टेप में काम किया और ये मेरा दूसरा स्टेप में है। तो देखो इंटरवल हमारा सब इंटरवल क्या है जी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, अब यहां पर एक मेरा क्या लिखा है, ये पॉइंट मेरा ये क्या है -2 और एक मेरा क्या लिखा है 3। तो मुझे कितने इंटरवल इसमें मिले हैं 1 2 3, 3 इंटरवल्स हैं। उसी में मुझे चेक कर लेना है कि किसमें ये इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। पहला वाला इंटरवल हमारा क्या लिखा है माइनस इंफिनिटी कामा -2, दूसरा वाला कह दिया -2 कामा 3, और तीसरा वाला इंटरवल उसने कह दिया 3 कामा इंफिनिटी। दैट्स ऑल। ओके, एक एक नंबर आप चूज कर लीजिए,
जैसे इसके बीच में माइनस इन्फिनिटी टू -2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस भाई 4 हो गया, -3 हो गया, 2 नंबर ये हो गए। -2 और -3 के बीच में क्या है, 1 है ना। -2 के बाद ये देखो -1 आ गया, 0 आ गया, 2 नंबर इसमें ले लिया और 1 नंबर इसमें ले लिया इसके बीच में। अब चेक कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप ही चेक कर लेना है। मैंने पहले पूरी समरी बता रखी है कि जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यानी वर्धमान होगा, उस इंटरवल में फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, तभी तो वर्धमान होगा भाई। स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक होगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरे है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा समरी ही यही है, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए पहले इस वाले में हम ए वाले में बात कर रहे हैं। एफ डैश एक्स मेरा क्या लिखा हुआ है, यहां से आप देख लो 6x² -6x और -36। तो इस पे देखो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में यही 2 नंबर मैंने ले लिया है। एक लिया मैंने -4 और एक लिया भाई -3। तो 6 इंटू -4 का स्क्वायर है, -6 इंटू -4 और -36, 4 4 जा 16 और ये माइनस माइनस प्लस 24 और -36 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ से देखो 16 6 जा 96 और 24 120 आ जाएगा ना, और 36 दैट मीन्स 84 आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, इतना तो आप कर ही लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको समस्या। ये 96 और प्लस 24 और -36, ये आपका कितना हो जाएगा, 84 ग्रेटर देन 0। यानी भैया इसमें स्लोप पॉजिटिव आया कि नहीं आया है? तो इस वाले इंटरवल में क्या होगा, हेलो साइलेंट रहिए आप लोग थोड़ा सा। ये वाला इंटरवल हमारा क्या है, इंक्रीजिंग होगा ना। इसमें फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो। अच्छा, एक इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसको कहते हैं वर्धमान और निरंतर वर्धमान। तो वर्धमान वाले में क्या होगा, थोड़ा सा लोग अंडरस्टूड रखते हैं, है ना, अंडरस्टूड नहीं रखना है, बता देना है पूरा चीज। ये हमारा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्धमान। वर्धमान में क्या होता है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। और ये इंटरवल यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज लगा देंगे, क्योंकि -2 भी हम लेंगे उसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। और बुक वाले खाली वर्धमान लिख देते हैं, है ना, अमूमन देखा जाता है ज्यादातर। इंक्लूड एनसीईआरटी भी वही चीज लिख देती है, कई क्वेश्चन में देखा गया। अब देखो ये वाला, दूसरे वाले में देखो भाई, दूसरा इंटरवल हमारा क्या है, -2,3 और -2,3 में ये देखो 2 नंबर यहां पर भी ले लिया है। क्लियर। तो अब आप देखो एफ डैश एक्स क्या लिखा है, 6x² -6x और -36। मैं इसको चेक कर लेता हूं, इसमें वैल्यू रख दो, यहां पर मैंने -1 रख दिया है भाई। तो 6 इंटू -1 का स्क्वायर और -6 इंटू एक्स की जगह पर फिर क्या हो जाएगा, -1 और -36। ये आपका कितना लिखा है जरा बताओ, 6 इंटू 1 6 और ये माइनस माइनस फिर +6 और -36। ये क्या होगा, 6 6 12 और 12 में से 36 जाएगा भाई, -24। इसमें क्या गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर आसमान है, घटता जा रहा है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बेटा। तो इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग। अब लेट्स इसमें चेक कर लेते हैं। अच्छा, 0 वाला चेक कर लो भाई। तो 0 वाले पर ही खाली -36 बचेगा, वो भी लेस देन 0 निगेटिव आ जाएगा स्लोप। क्यों, तो उसमें भी स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। कंफ्यूजन तो नहीं है, निरंतर ह्रासमान है बेटा। वर्धमान को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, और निरंतर वर्धमान को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। सी वाले पर देख लेते हैं, इस इंटरवल में 3, में एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखा है, 6x² और x² की जगह इसमें एक पॉइंट मैंने खाली कंसीडर किया है 4, एक से ही क्लियर हो जाएगा। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर
और -6 इंटू 4 और माइनस क्या हो जाएगा 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 96। भाई 4 का स्क्वायर 16 है ना, 6 टाइम्स 16 दैट मीन 96। और ये क्या हो जाएगा -24 और -36, ये आपका कितना हो जाएगा 60। क्यों 60 तो होगा, और -60 दैट मीन्स इज 36 प्लेस, दैट मीन्स ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो क्लियर हो गया ना। खैर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो इसमें वर्धमान हुआ, इसमें ह्रासमान हुआ, फिर इसमें वर्धमान हुआ, इसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक, बस इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही डिफरेंस है कि इंक्रीजिंग में हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा टेंजेंट का स्लोप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। और इंक्रीजिंग में कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 भी हो जाएगा, और इंटरवल के एंड पॉइंट पर ऐसा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।